स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका तहे दिल से स्वागत मैं करती हूँ और आपके इतने प्यार और सम्मान का मैं अंतर मन से धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे चैनल को, आपने मेरे अवधारणा को, आपने मेरे विचारों को सराहा, स्वीकारा और इतना प्यार सम्मान दिया, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इंडियन थिंकर्स लेकर आई हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडियन थिंकर्स में सबसे पहले आप देखते हैं कि समाजशास्त्र के, भारतीय समाजशास्त्र के जन्मदाता जीएस घुरिये हैं। आर के मुखर्जी, एन के बोस, डीपी मुखर्जी जैसे प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, जो भारत में समाजशास्त्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। इसी तरह से उनके इन सभी जो समाजशास्त्री हैं, इन सभी में मुख्य हैं मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, जिन्हें एमएन श्रीनिवास के नाम से भी हम जानते हैं। इनकी बहुचर्चित बहुविज्ञप्ति संस्कृतिकरण की अवधारणा, जो विश्व के सांस्कृतिक मंच पर एक नायक के रूप में स्थापित करने में महती भूमिका उन्होंने अदा की। इस अवधारणा में भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया पर प्रकाश उन्होंने डाला। विदेशी समाज वैज्ञानिकों ने भी भारतीय समाज के विश्लेषण में इस अवधारणा का कहीं न कहीं अवश्य ही उल्लेख किया है। एमएन श्रीनिवास प्रभु जाति, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण और फैलाव की अवधारणा को विकसित कर समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके योगदान को भारतीय समाजशास्त्र में और मानव शास्त्र में गहन क्षेत्र, परंपरा और जनक के रूप में भी उन्हें हम जान सकते हैं। सहभागी अवलोकन के पद्धति को उन्होंने अपनाया। श्रीनिवास ने एमए मुंबई विश्वविद्यालय से जीएस घुरिये के सानिध्य में उन्होंने किया है और शोध का विषय मैसूर और विवाह और परिवार था, यानी मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। यह उनका शोध का विषय है। अपनी पीएचडी की उपाधि उन्होंने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों का अध्ययन किया। इसी अध्ययन के आधार पर उनकी पुस्तक दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाजशास्त्र 1952 नामक पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ। तत्काल बाद में समाजशास्त्र मानवशास्त्र के क्षेत्र में उनकी पहचान बन गई। उन्होंने कुर्ग समाज के जाति पदक्रम यानी संस्तरण, अंतरजातीय संबंध के साथ कुर्ग लोगों के धार्मिक संस्कारों, कर्मकांडों का विस्तृत विश्लेषण भी किया है। इस अध्ययन के आधार पर उन्हें ब्रिटिश अकादमी की फेलोशिप मिल गई है। वे आगे के अध्ययन के लिए ब्रिटेन चले गए। उन्होंने कहा है, रेडक्लिफ, ब्राउन, इवांस प्रुचार्ड जैसे दिग्गज मानवशास्त्रियों के संसर्ग में सीखने का अवसर मिला। यही कारण है कि श्रीनिवास के शोध कार्यों और लेखों पर ब्राउन के विचारों का क्षेत्रकार पद्धति का प्रभाव अंकित है। ऑक्सफोर्ड में शिक्षा समाप्ति के बाद उन्होंने भारत में आकर बड़ौदा में एमए और विश्वविद्यालय में नए समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि यद्यपि उन्हें ऑक्सफोर्ड में भी अध्ययन का कार्य मिल गया था, किंतु राष्ट्रीय भावना के ओतप्रोत श्रीनिवास ने ऑक्सफोर्ड के प्रतिष्ठित सम्मानित के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से प्रलोभनकारी प्रस्ताव को ठुकराकर भारत के भी अध्ययन करने में अधिक प्राथमिकता दी। उन्होंने पहले बड़ौदा में और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के विभागों को जमाने और सुदृढ़ करने का प्रयास भी उन्होंने किया। कर्नाटक में अपने मूल निवास स्थान का लगाव और अपने शोध कार्य का आकर्षण भी उन्हें रहा है। उनकी पुस्तक कौन कौन सी है? सबसे पहले उनका शोध का विषय है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 में लिखी है। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडियन 1952। इंडियाज विलेज 1955 में। कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे 1966 में। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे 1962 में। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर 1969 में। इनरीज
एंड द इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1973 में, द रिमेंबर्ड विलेज 1976 में, नेशन बिल्डिंग एंड इंडिपेंडेंस इंडिया 1976 में, डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया 1977 में, माई बड़ोदरा डेज 1981, डोमिनेटेड कास्ट इन अदर एसे 1966, कोहिजिव रोल एंड द संस्कृताइजेशन 1989 में, ऑन लिविंग इन अ रिवोल्यूशन एंड अदर एसे 1992 में, बाद में सम रिफ्लेक्शन ऑफ डावरी 1968 और 1992 में, सोशलॉजी एंड दिल्ली 1993 में, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1996 में, कास्ट इन 20th सेंचुरी अवतार, कास्ट इन 20th सेंचुरी अवतार, उनकी पुस्तक विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, सोशलॉजी एंड दिल्ली, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग 1996 में। इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी पुस्तकों को आप लिख लीजिएगा। बुक को लिख के मैंने आपको बताई थी कि बुक की एक अलग से बुक कॉपी बनाई है जिसमें आपको नोट डाउन करना है। ये सारी बुक्स आपको नोट करके रखना है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर और रिलीजन एंड सोसाइटी इन द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें सबसे पहले मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कुर्ग्स, उसके बाद विलेज इन इंडिया जो विलेज के बारे में बताया गया है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया कास्ट के बारे में, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिमेंबर्ड विलेज, और उसके बाद आप देखें कि आगे डायमेंशन ऑफ इंडियन चेंज, फिर आप देखें डोमिनेटेड कास्ट एंड अदर ऐसे, बड़ौदा विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, फिर इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, सोशलॉजी ऑफ दिल्ली, लिविंग एंड द रिवोल्यूशन ऑफ ऐसे। इसी तरह से बुक सारी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी मैंने उसमें लगा दी है टिक, जो आप देख लें। इस तरह से आपका ये एम.एन. श्रीनिवास कंप्लीट हुए। अब आप देखें, अब आप नीचे चलते हैं शरद चंद्र राय के बारे में। शरद चंद्र राय कौन थे? शरद चंद्र राय सबसे पहले आप जानिए, शरद चंद्र राय जो थे वो भारतीय समाजशास्त्री थे। शरद चंद्र राय भारतीय समाजशास्त्री थे। भारत में मानव शास्त्रीय अध्ययनों के प्रणेता शरद चंद्र राय मूल रूप से कानून के दीक्षित थे। उन्होंने नृजाति लेखक का विशेषज्ञ भी उन्हें विशेषज्ञ माना जाता है। बिहार उड़ीसा के कई जनजातियों का उन्होंने अध्ययन किया, जैसे आप देखें, जैसे उरांव, बिरहोर, पहाड़ी, भुइयां, मुंडा, खरिया और आदिवासियों का उन्होंने अध्ययन किया। ये नोट कर लीजिएगा। ओरांव, बिरहोर, पहाड़ी भुइयां, ओरांव, बिरहोर, पहाड़ी भुइयां, मुंडा और खरिया, 5 जनजातियों का अध्ययन किया उन्होंने। फिर पुस्तकें लिखी कई। मानव शास्त्र की एक प्रमुख पुस्तक पत्रिका है मैन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, कि वे संस्थापक भी रहे हैं। सामाजिक अकादमी संस्थाओं की स्थापना भी की उन्होंने। बिहार उड़ीसा के शोध संस्थान से इनकी शुरुआत की है। मानव शास्त्र के अध्ययन में लंदन फ्लोकलोर सोसाइटी में उन्हें मानद सदस्यता 1920 के तहत गौरवान्वित भी किया गया है। वे पहले अकेले भारतीय थे जिन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। 1932 में राय ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के नर विज्ञान के अनुभाग की अध्यक्षता के साथ साथ 1932-33 दोनों भारतीय प्राच्य सम्मेलन के मानव शास्त्र लोकवार्ता अनुभाग की अध्यक्षता भी की थी। यही नहीं, विश्व स्तर पर उन्होंने नर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की विद्वता परिषद अध्यक्ष सदस्य निर्वाचित होने का गौरव भी प्राप्त है। अब आप देखें आगे, द मुंडा एंड देयर कंट्रीज, द मुंडास एंड देयर कंट्रीज 1912 में, द ओरोज एंड द छोटा नागपुर एस.सी. राय का है। और आप देखें द बिरहोर 1925 में लिखी, द बिरहोर 1925 में, ओरोज रिलीजन एंड कस्टम्स 1929 में, द हिल्स भुइयां ऑफ द ओडिशा, द हिल्स भुइयां ने पहाड़ी भुइयां का अध्ययन उन्होंने किया। 1935 में बिरहोर का अध्ययन किया। ओरोज, छोटा नागपुर के ओरोज का किया, बिरहोर का किया। छोटा नागपुर के ओरोज का किया, बिरहोर के किया, और उड़ीसा के पहाड़ी भुइयों का किया। द खारीज 2 वॉल्यूम उन्होंने किया। इस तरह से उन्होंने
ये अध्ययन किए। अब आइए हम देखते हैं नर्मदेश्वर प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीजीटी एग्जाम। पीजीटी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर नर्मदेश्वर प्रसाद की एक कॉन्सेप्ट है नर्मदेश्वर प्रसाद का, वो हरिजन अभिजन या हरिजन इलीट नर्मदेश्वर प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी थिंकर इस तरह फेमस नहीं होता है, थे उनके कॉन्सेप्ट या उनकी बुक्स उन्हें फेमस कर देती हैं। वो इतने अच्छे उसमें विचार प्रकट करते हैं कि उनके एक कॉन्सेप्ट और बुक के आधार पर पूरे समाजशास्त्र में छा जाते हैं। जैसे आप समाजशास्त्र में सोरुकिन को आपने देखा, सोरुकिन के लिए सामाजिक गतिशीलता और संस्कृत का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा एम.एन. श्रीनिवास जो बुक व्यू यानी पुस्तक क्षेत्र और क्षेत्र अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह से घुरिये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आपने शरद चंद्र राय को देखा जो सबसे पहले उन्होंने कई जनजातियों का अध्ययन किया, ओरोस का किया, बिरहोर का किया, भूइयाँ पहाड़ी भूइयों का किया और अनेक जनजातियों का उन्होंने अध्ययन किया। तो इसी तरह से नर्मदेश्वर प्रसाद भी हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में हुई थी, स्नातक शिक्षा बनारस विश्वविद्यालय में, एमए पटना विश्वविद्यालय में हुई थी। उन्होंने पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त बिहार में समाजशास्त्र का जन्म और विकास प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना उन्हीं की अध्यक्षता में सन 1953 में हुई थी। प्रसाद अपने सौम्य शालीन और भद्र व्यवहार और बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। रुचि केवल समाजशास्त्र तक ही सीमित नहीं थी, अपितु वो अनेक अच्छे साहित्यकार भी रहे हैं। संगीत के पारखी थे। चित्रकारी के अध्ययन में चित्रकारी के प्रति उनकी रुझान काफ़ी थी। शैक्षणिक जगत के रहते हुए उन्होंने खुलेआम राजनीति में भी भाग लिया था और खासकर सफलता उसमें उन्हें नहीं मिली। शैक्षणिक जगत में अवश्य कई सीढ़ियां चढ़ते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति भी बन गए। प्रसाद के अध्ययन अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? जाति व्यवस्था, जनजाति, नर्मदेश्वर प्रसाद, सामाजिक परिवर्तन और उनकी पीएचडी का विषय भी जाति व्यवस्था ही रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति व्यवस्था का मिथ में जाति व्यवस्था के सामाजिक इतिहास की अंतर धाराओं का समाजशास्त्री दृष्टिकोण से विश्लेषण भी किया। अब देखते हैं इनकी कुछ बुक्स है। द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये उनकी क्या रही है? द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम उनकी पीएचडी की थीसिस रही है। फिर लिखा है कास्ट, ट्राइब एंड अदर एसे, स्ट्रेटजी ऑफ द सोशल चेंज, सोशल थॉट, द बिगनिंग्स, लैंड एंड पीपल इन ट्राइब्स बिहार, लैंड एंड पीपल इन ट्राइबल बिहार, जाति व्यवस्था 1965 में, मानव व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था। इस तरह से आपने देखा कि शरद चंद्र राय, नर्मदेश्वर प्रसाद और आपके जो थिंकर एम.एन. श्रीनिवास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर फॉर इंडिया के समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्रियों में इन तीनों थिंकर के योगदान को बहुत सराहा जाता है और इनको अवश्य पढ़ा जाता है। इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा और याद करके इनकी बुक को नोट कर लीजिएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो पर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और आपके प्यार और सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने